हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सफल होने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही जरूरी है और ये कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर 100% होना चाहिए कि हाँ, जो भी मैंने सोचा है वो मैं हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। जैसे मेरे पास आप लोगों के कमेंट आते हैं, अभी आया था मेरे कल वाली वीडियो पे कि स्कूल का कॉलेज का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, अब मैं क्या करूँ, अब तो एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला, डीएलएड वगैरह का कुछ था। अब मेरे सारे लोगों का, जितनी भी लड़कियां थी, सबका सेंटर इधर उधर हो गया, बहुत सारी चीजें। जैसे और भी कमेंट में बात करूं तो वहां पर मैं ये देखती हूँ ना कि आप लोग घबराते बहुत जल्दी हैं। आप लोगों को डर किस बात का है? इस बात का है कि क्या मैं असफल हो जाऊंगा? क्या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है? क्या आप दूसरे के भरोसे पैदा हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको सबको छोड़ के अपने को देखना है बस, कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे आगे। और एक चीज मैं बताऊं ना कि दुनिया का कोई भी इंसान आपको आपके साथ गलत नहीं कर सकता जब तक आप खुद होने नहीं देंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए। अब आप लोग ना इस ये वर्ड में ही मत इसको रहने दीजिए, है ना। जैसे जो मैंने कहा कि आप लोग जब तक नहीं चाहेंगे तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे, या हम अपनी भी बात करें, हम लोग नहीं चाहेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। ये सारी चीजें मैं बोलती हूँ, ये 100% सही है। ये जो मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ ना, एक तो होता है ना कॉन्फिडेंस की जो बाहर से दिखावा वाला होता है। देखिए, कॉन्फिडेंस कई तरीके से आता है। एक तो आता है ना कि जैसे हम अच्छे कपड़े कभी पहन लेते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, या हमारे सब कुछ सिचुएशन अच्छा है हमारे साथ उस समय, तो कॉन्फिडेंस एक आता है, आंखों में चमक होती है, खुशी होती है, वो कॉन्फिडेंस अलग होता है। जब कॉन्फिडेंस में हम काम करते हैं तो सही होता है। तो हमें क्या लगता है कि मेरा समय अच्छा चल रहा है, ऐसा लगता है ना। हमें ये लगता है कि हमारा तो समय अभी अच्छा चल रहा है तो इससे सारे काम अच्छे हो रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसको समझने की बात है। वो आपने किया तभी आपका समय अच्छा हुआ। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज तो मेरे साथ अपने से, कभी ना कभी आपने प्रयास किया होगा, सकारात्मक रूप में किया होगा, तब जाके वो काम ना आज उसका परिणाम आपको दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई काम अपने से होता है, जरूर हम लोग कभी ना कभी करते हैं। तो जो ये सिचुएशन आ रही है ना कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, तो क्यों? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को हम कर रहे हैं। लग रहा है ऐसा कि सब कुछ सही है, तो अभी जो है ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि सिचुएशन हमारे खिलाफ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम कैसे इस चीज को पॉजिटिव वे में लेके जाएं। देखिए, दो तरह का कॉन्फिडेंस होता है। जो मैंने कहा कि जैसे कि बाहरी एक दिखावा वाला कि अच्छे कपड़े पहन लिए, सिचुएशन अच्छा है, तो वो एक होता है कि अंदर से, मैं अंदरूनी जो कॉन्फिडेंस है ना उसकी बात मैं कर रही हूँ कि आप, तब आप कोई नहीं तोड़ सकता है। बाहरी चीजों का तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि उसमें मुझे कोई विश्वास नहीं है। जो बाहरी से दिखावा है कॉन्फिडेंस का, वो अलग बात है। लेकिन जो अंदर का है ना कॉन्फिडेंस, अगर वो आपके साथ है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जैसे एक होता है ना कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, और एक होता है कि मैं कभी हार नहीं सकता। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, लेकिन आपको इतना सोचना है कि मैं कभी हार नहीं सकता। जैसे क्या है ना कि जब स्टेज पे कोई कलाकार परफॉर्म करता है तो उस समय उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। उसको ये दिखाई देता है, मैं हूं, जो हूं मैं ही हूं, और मुझे विश्वास है कि मैं जो भी एक्ट करूंगा या करूंगी, जो भी है वो सबको पसंद आने वाला है। और फिर जब लोगों की तालियां थोड़ी सी मिल जाती हैं, लोगों की वाहवाही हुटिंग थोड़ी सी मिल जाती है, लोगों का चिल्लाना, उसके लिए आवाज करना, ये सारी चीजें मिलती है तो उसका जोश और ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिलहाल आपके लिए तालियां कौन बजाने वाला है आपको अच्छे से पता है, कोई नहीं है। तो आपको खुद अपनी पीठ थपथपानी है। विपरीत परिस्थितियों में आपको खड़े होना है। कह रहा है ना कि ये ऐसी सिचुएशन है कि आपको सिचुएशन को अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ बना बनाया आपको मिलेगा। तो ये चीज अपने दिमाग में रख लीजिए। जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं कि ओलंपिक्स चल रहा है, अब इसमें तरह तरह के खेल हो रहे हैं। तो हमारे इंडिया से भी गई थी विनेश फोगाट, आपने सुना होगा आज की न्यूज। अब उसमें क्या हुआ कि मैंने ये देखा कि उन्होंने इसके पहले लगातार 3 मैचेस उन्होंने जीते, और ऐसे ऐसे लोगों को हराया कि जो 50-50 बार चैंपियन रह चुके हैं, है ना, रेसलर है वो हमारी इंडिया की। और उन्होंने जिताया, मतलब अपने इंडिया को, सबको हराया, तीन तीन लगातार उसमें देशों को। अब क्या हुआ कि उनका एक दिन में ही वेट उनका बढ़ जाता है, और मात्र 100 ग्राम से, सोचिए कि उनको बाहर कर दिया गया फाइनल से। अब ये कितनी दुख की बात है। अब आप सोचिए कि वो भी आप लोगों की तरह ही जंग जीतने गई थी, वहां पे कितनी मेहनत हुई होगी। सालों की मेहनत है, ओलंपिक्स में जाने के लिए कई सालों की मेहनत लगती है। अब वहां पे इतनी मेहनत के बाद वो, ऐसा भी नहीं उनका प्रदर्शन खराब रहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। अभी मतलब जितना कर्म उनका हो सकता था उतना अच्छा किया उन्होंने, अपनी तरफ से कोशिश की। लेकिन मात्र 100 ग्राम से आगे, मतलब ज्यादा हो जाने से अभी उनको वहां से हटा दिया गया है। अब उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, आप खुद सोच के देखिएगा। ऐसे ही हम लोग के साथ भी होता है। जब हम लोग परीक्षा देते हैं ना, हम लोग के सालों की मेहनत होती है, लेकिन कुछ ऐसी वजह होती है जो हमें असफलता हाथ लगती है, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं से वजह तो कुछ ना कुछ होती ही है। गलती तो नहीं है, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि जानबूझ के ऐसा हो, लेकिन कोई ना कोई तो वजह होती ही है। अब 100 ग्राम ज्यादा हुआ, क्या वजह है अभी कुछ निकल के तो सामने नहीं है, लेकिन कोई ना कोई वजह तो होगी ही। क्योंकि बताया जा रहा था कि उसमें बीच बीच में खाना भी खाया जाता है, जब मैचेस होते हैं तो बीच बीच में खाना दिया जाता है।
हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा हुआ हो कि उसमें उनका 2 किलो कुछ ज्यादा वेट बढ़ गया था, कम करते करते अब 100 ग्राम पे आया। अब सोचिए कि इतना ज्यादा उन्होंने मेहनत की वेट को कम करने के लिए कि वो अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से। तो लेकिन अब बाहर तो हो गई ना, अब पूरा देश सदमे में है। उनके साथ क्या हो रहा होगा। मैं एक एग्जांपल इससे दे रही हूँ कि कोई भी जिंदगी की कोई भी मैच हो, ठीक है ना, वो मैच हो, वो खेल हो, या जिंदगी का हम लोग जो खेल रहे हैं, जैसे कि हम लोग अपनी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये भी एक तरह से खेल है, समझिए एक मैच है हम लोगों के लिए। इतने सालों की मेहनत थोड़ी सी अगर चूक हो जाती तो हम लोग भी ऐसे बाहर हो जाते हैं। तो फिर अब क्या होता है, या तो पछतावा रहता है कि मैंने ऐसी गलती क्यों की, या तो इंसान को दोबारा उठ के खड़े होना होता है। अब आप देखिएगा, इनको आप लोग फॉलो करिएगा कि देखिएगा कि इतना सारा होने के बाद क्या ये मैच खेलना बंद कर देंगी, या फिर और भी अच्छे से अभ्यास करेंगी, या फिर आगे की तैयारी करेंगी। बिल्कुल करेंगी, इतने साल की मेहनत है तो कोई छोड़ थोड़ी नहीं देगा। ये चीजें होती रहती हैं। बस यही चीज है कि अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा कि कैसे क्या करें कि हम आगे निकलेंगे। और ये चीज आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा कि जो हूं मैं हूं। अगर असफलता का मुंह भी देखना पड़ा तो मैं उठ के खड़ी हो जाऊंगी। गलतियां और असफलता ये दो चीज ऐसी होती है ना कि हमें बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं है, ये करने से आप डरिए मत। बस यही है कि ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत जरूरी है। आज मैंने देखा ना ये चीज, तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ रखूंगी कि देखिए हम ही लोग नहीं है, थोड़ा बाहर की दुनिया में आप लोग झांक के देखिए। अब हम लोग क्या क्या नहीं खाते हैं। आप सोचिए कभी इतना ध्यान रखते हैं कि 100 ग्राम क्या होता है। अभी एक तरह से देखा जाए, लेकिन बताते हैं लोग कि 10 ग्राम से 15 ग्राम से 1 ग्राम भी अगर ज्यादा हुआ तो लोग बाहर कर देते हैं। इतना इतना बाहर की दुनिया में इतना मेहनत कर रहे हैं लोग, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है। तो फिर आप लोग भी आप मेहनत करते रहिए, कॉन्फिडेंस को अपने अंदर जगा के रखिए। कोई बात नहीं है, अगर कुछ भी गलत आपको अभी लग रहा है कि मेरे साथ हो रहा है, तो उसको आप अपने तरीके से सही करिए। सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। आपको बस यही है कि ये होना चाहिए कि मैं हार नहीं सकता, कुछ भी हो जाएगा। तो फिर चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।